आज हम बताएंगे कि भगवान का कैसे हम धन्यवाद करें। एक मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी कि एक पंछी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन कबूतर उधर से गुजर रहा था, देखा, पूछा, खुद पूछा पंछी ने कि कहाँ जा रहे हो? तो कबूतर ने बोला, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पंछी ने कहा कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी, वह जाकर भगवान से पूछना। तो बोला ठीक है। कबूतर जब स्वर्ग पहुँचा, देवदूत से पूछा कि एक पंछी है जो रास्ते में इस कंडीशन में है। तो देवदूत ने कहा कि अगले 7 वर्ष तक इसी तरह उसे कष्ट लिखा हुआ है, तब तक खुशी नहीं है, कोई उपाय बताएं। देवदूत से पूछा कोई उपाय तो बताएं। तब देवदूत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जाकर कहना पंछी को कि जो भी रास्ते में मिले सबके लिए कहना कि इन सब के लिए भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्र है। जब कबूतर 8 दिन बाद जब गया, देखा कि पंछी बहुत खुश था, शरीर पर पंख भी उगाए थे और बहुत। कबूतर फिर सोच में पड़ गया। तो कबूतर ने फिर देवदूत के पास गया, फिर स्वर्गलोक में बोला कि वहाँ तो पंछी खुश है, सब पंख आ गए। तब देवदूत ने बताया कि पंछी इन सब के लिए भगवान से शुक्र करता था कि तेरा शुक्र है भगवान, बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पंछी, देखो कैसे देवदूत बताता है कि जब पहली बात जब पंछी रेत पर गिरा तो उसने कहा इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब पंछी उड़ नहीं सकता था तो भी उसने कहा कि भगवान इन सब के लिए तेरा शुक्र है। फिर जब तीसरी बात, जब उसे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, तो पानी नहीं था तो भी उसने कहा भगवान इन सब के लिए तेरा शुक्र है। तो इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए, जो कष्ट थे 7 दिन में समाप्त हो गए। तो शुक्रिया और आभार का फल भगवान से लेने से कितना अच्छा अनुभव हुआ। तो इसी तरह इस कहानी से हमें प्रेरणा मिली। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि हम रोज़ भगवान का शुक्रिया करें। प्रतिदिन क्या क्या शुक्रिया करें कि बाबा आपने हमें बहुत बहुत धनवान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रतन दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और धन्यवाद करें कि बाबा आपने मुझे बहुत बहुत सुखी बनाया है, तन से, मन से, धन से, जन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या करें कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे बहुत भाग्यवान बनाया है, स्वयं भाग्य लिखने की कलम आपने हमारे हाथों में दे दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी शुक्रिया करें बाबा से कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सर्व शक्तियाँ हमें दिया है, आपने सर्व खजाने हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या क्या दिया है बाबा ने हम सबको? बाबा आपने यज्ञ सेवाएं दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें ब्रह्मा भोजन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी धन्यवाद करें कि बाबा ने कहाँ कहाँ मुझे बचाया है, क्योंकि शुक्रिया करना है। तो बाबा ने हमें माया से बचाया है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इन 5 विकारों से बचाया है, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। बाबा इन पापियों से बचाया है, इन दुश्मनों से बचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी धन्यवाद करें कि बाबा आपने इन विघ्नों से हमें बचाया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है।
और भी इससे बहुत फ़ायदे हैं। जितना जितना हम बाबा के साथ शुक्रिया करेंगे तो बहुत सारे अनुभव होते हैं कि हमें सबसे क्या फ़ायदा होता है कि भगवान से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। जबकि बड़ों से हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, विदेशी लोग थैंक्स बोलते हैं हर बात में, तो हम भगवान से शुक्रिया करें तो भगवान से हमें दुआएं प्राप्त होती है। और क्या फ़ायदा होता है, चारों युग सदा माला माल बाबा कर देता है। और क्या फ़ायदा होता है, जन्म जन्म बाबा सुखी स्वस्थ रखता है। इसलिए ये कहते एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाते हैं चारों युगों तक के लिए। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद।